के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर किस्मत कुमार जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पर आकर अपना मार्गदर्शन हमें दें। श्रीमान किस्मत कुमार जी। आज के हम सबके जीवन में इस विशेष कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, एक ईंट शहीद के नाम इस अभियान के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान संजीव राणा जी, हिमाचल प्रदेश के एक ईंट शहीद के नाम के प्रांत के संयोजक श्रीमान सुबेदार प्रेम मनहास जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जो एक प्रकार से यहाँ पर स्मरण किया है, मुझे लगता है मुझे इस नाते भी उनका इसलिए आभार व्यक्त करना है कि उन्होंने भी संघ के काम को समाज व्यापी बनाने के लिए उसको स्वीकार किया है, उसकी एक प्रकार से समाज के अंदर प्रसिद्धि जो है उसको प्राप्त की है। एक बात जानकारी के लिए, एक ईंट शहीद के नाम जैसा बताया कि भारत के राष्ट्रपति जी, ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी ने भी इस अभियान में अपनी ओर से ईंट का एक प्रकार से अपना जो उनका योगदान था उसको देकर के उन्होंने नागपुर से पूरे देश को इस धरती के साथ जोड़ करके रखा है। मैं इसलिए इस टीम का एक विशेष आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। ज्यादा समय न रहते हुए मुख्य अतिथि जी के नाते हम सबके बीच में महामहिम राज्यपाल जी उपस्थित हैं। केवल मैं एक प्रसंग सुना करके अपना विषय समाप्ति की ओर ले जाऊंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेना का संबंध ये बहुत गहरा है। एक प्रकार से एक प्रसंग मुझे आज भी याद आ रहा है। कांग्रेस के एक बड़े वरिष्ठ नेता बिलासपुर के कर्नल अंबा प्रसाद जी का नाम हम सब सुने हैं। हम ऐसे समाज जीवन में काम करने वाले सब लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, तो मैं उनसे मिलने एक बार गया करने, तो उन्हें एक प्रसंग सुनाया कि हमारा जब युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ, तो इस युद्ध में मोर्चे पर हम तैनात थे और प्रातःकाल पूरी रात शेलिंग हुई है, बम्बारमेंट हुई है, और उस युद्ध के बीच में प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें दिख रही थी तो हमें दिखा कि कुछ लोग पीछे की ओर से हमारी ओर बढ़ रहे हैं। तो हम थोड़े चौकन्ने हुए, थोड़े अलर्ट हुए, और फिर वापसी पर पीछे की ओर देखा तो देखा कि इनके हाथ में कोई हथियार वगैरह तो लग नहीं रहे। कौन है, कैसे लोग हैं? तो बताया पिछली ओर हट करके, तो किसी ने आवाज मारी, हाँ खड़े हो जाइए वहीं पर ही, कौन हो आप लोग? तो बताया जी हम आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और आपके लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था हमारी ड्यूटी लगी है। तो भारत पाकिस्तान के युद्ध के बॉर्डर पर उस नाश्ते भोजन की सैनिकों के साथ खड़े होने की व्यवस्था में, ये प्रसंग मैं नहीं सुना रहा, कर्नल अंबा प्रसाद जी मुझे घर में बैठ के सुना रहे। तो मुझे लगता है वो बाद में कांग्रेस में काम करते रहे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम को लेकर के किसी भी प्रकार की शंका कभी भी उन्होंने कहीं व्यक्त नहीं की। अपना काम ही ऐसा है, संपूर्ण समाज को जोड़ना, संपूर्ण समाज को साथ लेकर के काम करना, यानी भारत भक्ति के उस विचार को हम कई बार वैचारिक विरोधियों के मन को भी अपने काम के आधार पर बदलने का एक प्रकार से अनेक उदाहरण ऐसे देखते हैं। एक उदाहरण मैं बताऊं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का संघ के साथ काफी मतभेद चलता था, और उस मतभेद के कारण उन्होंने संघ को एक प्रकार से एक यहाँ तक बोल दिया कि मैं इसको 7 फुट नीचे जमीन के गाड़ दूंगा, ऑन रिकॉर्ड बोल दिया। लेकिन संघ के कार्यकर्ताओं ने भारत के प्रधानमंत्री के नाते पंडित जवाहरलाल नेहरू का सम्मान कहीं कम नहीं किया। वैचारिक मतभेद हो सकता है, अपने व्यवहार के कारण भारत के वही प्रधानमंत्री 26 जनवरी 1963 को भारत की सेनाओं के साथ भारत के उस दिल्ली में राजपथ के ऊपर 1962 के युद्ध में जो आरएसएस ने सेना के साथ काम किया, उस सेना के साथ आरएसएस के उस काम को स्मरण करने के बाद, देखने के बाद दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी 1963 को भारत की सेनाओं के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी ऐतिहासिक मार्च पास्ट हुआ। एक प्रकार से मन बदलने का काम ये अपने संघ के संस्कारों में दिखता है, स्वभाव में दिखता है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम के इस यात्रा में हम सबके साथ जो लोग सहयोगी रहे, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योग दिया, ये एक प्रकार से हमारा शक्ति और भक्ति का केंद्र है। सेना शक्ति का प्रतीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन के रूप में शक्ति का प्रतीक है, और सैनिक उसकी भक्ति का प्रतीक है। और उस शक्ति और भक्ति का प्रतीक, यानी सैनिक शक्ति का प्रतीक, सेना शक्ति का प्रतीक करती है, तो सैनिक भारत माता के प्रति समर्पण के कारण, उस भक्ति भाव के कारण अपना आत्म बलिदान करने को प्रस्तुत होता है।
और उसी कारण आज इस परिसर में भारत माता के प्रतिमा के अनावरण माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा हुआ। ये हम सब के लिए विशेष प्रसंग का एक प्रकार से अवसर बन गया। अपने जीवन काल में ऐसे प्रसंग शायद ही कभी कभी मिलते हैं। एक इस सारे अभियान को लेकर के अंतिम बात बोलते हुए विषय पूरा करता हूँ। अपने इस अभियान के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो जब इस काम को लगे तो बहुत सारी शंकाएं आशंकाएं आस पड़ोस के मित्रों सज्जनों ने व्यक्त की कि कैसे होगा, ये बंदा कौन है, कहाँ से आया है, कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। ऐसी बातें मैंने स्वयं सुनी अनेक प्रकार की। क्यों? समाज जीवन में जब ऐसा घर छोड़ करके, अपना घर जला करके लोग घर के समाज के काम के लिए निकलते हैं तो समाज में कई प्रकार की दृष्टियां उस व्यक्ति पर पड़ती हैं। और इसलिए उस अभियान को उन्होंने चलाने के लिए जब काम कर लिया, आज उसका समर्पण हो गया। बताया चंडीगढ़ का रहने वाला, हिमाचल का तो नाम ही नहीं है। यानी चंडीगढ़ से व्यक्ति ने आकर के बिलासपुर में इस सारे शहीद की रेनोवेशन के लिए जो काम किया, वो उसका कर्म बोलता है, उसका कर्म योग बोलता है। क्योंकि कई बार बातों से बात नहीं बनती। संजीव जी से मेरे को एक प्रसंग ध्यान में आता है। ये किसी डॉक्टरेट करने वाले व्यक्ति से मिलने गए, तो उस डॉक्टर से मिले, बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब तुमने, मैंने बोलते कोई पता नहीं 100 किताबें लिख दी। तो संजीव जी सुनते रहे उनसे कि अच्छा इतनी किताबें लिख दी, तो 100 किताबें लिख दी तो कभी कुछ काम धाम भी किया? तो मुझे उसके साथ एक प्रसंग है, काम धाम प्रैक्टिकली क्या किया? तो समाज जीवन में अगर प्रैक्टिकली कुछ नहीं है तो बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। एक गंगा की नदी को पार करने के लिए एक नाव में कुछ पढ़े लिखे लोग बैठ गए। कोई मैथ का जानकार था, कोई फिजिक्स का जानकार था, कोई इंग्लिश का जानकार था। तो किश्ती नाव गंगा को पार करने के लिए बैठ गए और बैठे बैठे उस किश्ती वाले से पूछने लगे, जो मैथ पढ़ाता था, तेरे को मैथ आता है? नहीं नहीं, मैं तो किश्ती चलाता हूँ। तो अच्छा मैथ नहीं आता ना? मैथ तो आता नहीं, मुझे कभी फुर्सत नहीं मिली। तो दूसरा अंग्रेजी का जानकार था, उसने वो पूछ लिया कि तेरे को अंग्रेजी तो? अंग्रेजी कहाँ आएगी जब मैथ ही नहीं आता, कभी स्कूल का ढंग से मुंह नहीं देखा है। तो उसने वो प्रसंग सुना दिया, मैथ भी नहीं आता। ऐसे विज्ञान वाले ने पूछा होगा कि विज्ञान की कोई बात तू जानता है, तेरी किश्ती कैसे चलती है, पानी के अंदर कैसे चलती है? ना जी ना, अपने को ऐसा कोई ज्यादा चक्कर नहीं है, मेरे को किश्ती भी नहीं चलानी आती है। अच्छा, तो ना मैथ आता है, तो अंग्रेजी आती है, ना विज्ञान आता है। थोड़ी देर में क्या हुआ कि वहां तूफान पड़ गया और उस तूफान में वो नाव गिर गई। और नाव जैसे गिरी तो सारे वो जो मैथ जानता था, अंग्रेजी जानता था और वो विज्ञान जानता था, वो थोड़ा बहुत किश्ती के अंदर उनको लगा तूफान में गिर गए, पानी की लहरें तेज होती जा रही है, अब क्या होगा? तो किश्ती वाले ने उनसे पूछा कि मेरे को मैथ तो अंग्रेजी नहीं आता है, पर ये बताओ कि आपको तैरना आता है? नहीं। तो ये सारी किताबें, सारा ज्ञान, यानी अगर व्यवहारिक जीवन में धरातल पर काम करने का स्वभाव नहीं है तो फिर केवल पुस्तकें लिखने से, भाषण देने से, किताबें मानने से कुछ नहीं होगा। संजीव राणा जी उस काम को करते हैं, यानी सबसे मिलकर के घर घर जाकर के एक प्रकार से, मेरे को ऐसी जानकारी है, कम से कम 20,000 से अधिक परिवारों ने 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए इस स्मारक के निर्माण के लिए उन्होंने संग्रह किए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हमको एक कर्मयोगी के रूप में काम करने का संकल्प भी ये स्मारक देता है। आज इस कार्यक्रम में अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हम सब ने समय दिया और थोड़ी व्यवस्था की दृष्टि से भी मैं जब आगे देख रहा हूँ, प्रथम पंक्ति में हमारे समाज के वरिष्ठ लोग ऐसे यहाँ पर, और अलग अलग कांग्रेस के पूर्व विधायक भी हमारे इस कार्यक्रम में मिले हैं, तो मुझे लगता है कि संघ का विचार, संपूर्ण समाज को जोड़ने का जो विचार है, वो वास्तव में आज के इस कार्यक्रम में ऐसे अलग अलग विचारधाराओं के लोग जिस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने यहाँ उपस्थित रह करके सार्थक कर दिया। मैं उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। अपनी बात इसलिए एक प्रकार अंत में अपनी बात पूरी करते हुए एक बार फिर से आप सब इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।